देखा, पार्ट 1 को नहीं देखा, वो प्लीज जाके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को देखें, उसके बाद इस पार्ट 3 को स्टार्ट करें, राइट। बिकॉज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने बहुत सारे कंसेप्चुअल चीज़ें बताई हैं, जिसको करने के बाद ही आप आराम से क्या कर पाओगे, कॉन्फिडेंट हो पाओगे पार्ट 3 को लेकर, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही अलग अलग कैटेगरी में मैंने बनाया है। जैसे कि पार्ट 3 आप देखोगे मैं एंगल्स को लेकर आया हूँ, ठीक है। और इस तरह से जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, पार्ट 4 में हम क्या करने वाले हैं, आइडेंटिटीज को डील करेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एक निचोड़ मिल जाएगा, ठीक है। चलो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और पूरा का पूरा हम एंगल्स को देख लेते हैं पहले, ठीक है। सो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था लेक्चर 1 में कि हमारे पास साइन के ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे 6 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। दैट इज अगर साइन 30 डिग्री हो तो उसका एक वैल्यू होता है, ठीक है। इस तरह से कुछ ऐसे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग वैल्यूज होती हैं, जो हमें हमेशा याद रखना पड़ता है, ठीक है। ये आज भी याद रखना पड़ेगा, कल को अगर आप साइंस स्ट्रीम से आगे पढ़ रहे होगे तो भी आपको याद रखना पड़ेगा। और क्लास 10th में इसको बिना याद किए पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री और पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आपके लिए पॉसिबल नहीं हुआ होगा, राइट। चलो सो पहले यहाँ पे आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे लिखे हुए हैं, है ना। यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं और उसके सारे वैल्यूज यहाँ पे मैंने लिख के रखे हैं, ठीक है। बहुत आसानी से याद करवाऊंगा, आराम से आप देखते चलना, ठीक है। चलो सो साइन 0 डिग्री ऐसे चलेगा, है ना। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन के बारे में एक खास बात यह है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसी फंक्शन है, इंक्रीजिंग, ठीक है। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 to 1 के बीच, 0 से 1 के बीच, ठीक है। आपको कभी भी साइन की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं दिखेगी, है ना। सेम विद द कॉस, कॉस को भी आप देखोगे कभी भी उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, 0 to 1 या 1 से 0 के बीच, है ना। तो ये बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी 0 से स्टार्ट हुआ और 1 तक जाके पहुंच के खत्म हो गया। इसके बाद जितने भी आप एंगल्स ले लो उसकी वैल्यू कहाँ रहनी है, 0 से 1 के बीच में ही रहनी है। क्लियर ये बात, ठीक है। सेम चीज कॉस के साथ भी होगा, कॉस भी देखो 1 से स्टार्ट होके 0 पे चला गया है और फिर इसी तरह से काम चलता है, ठीक। क्या नेगेटिव नहीं हो सकता सर, हाँ नेगेटिव वैल्यू होगी, लेकिन वो वैल्यू किस फॉर्म में होती है, क्वाड्रेंट्स के फॉर्म में, है ना, जिसके बारे में हम आज चर्चा भी करेंगे, ठीक है। चलो सो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, ये वाला साइन का जो पूरा का पूरा वैल्यू है आपको याद रखना पड़ेगा। दैट इज साइन 0 डिग्री पे 0 हो जाती है, साइन 30 डिग्री पे हाफ हो जाती है, साइन 45 पे 1/2 हो जाएगी, 1/√2, साइन 60 डिग्री पे √3/2 और साइन 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। साइन का जस्ट रिवर्स फॉर्म में कौन चलता है, कॉस चलता है, राइट। जैसे ही आप देखोगे साइन का आपने क्या किया था, 0 डिग्री पे 0 रखा था, ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ये 1 से स्टार्ट होगा कॉस। देखो कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, जबकि साइन 90 पे क्या था, ये 1 था, बिल्कुल उल्टा चलेगा, राइट। कॉस 30 डिग्री, तो 30 डिग्री क्यों, 60 डिग्री पे जो थी वैल्यू वही आ गई कहाँ पे, आप देखो यहाँ पे 30 डिग्री पे, साइन 45 डिग्री सेम है, कॉस की जो वैल्यू 60 डिग्री पे दैट इज 1/2, ये साइन की 1/2 किस पे थी, 30 डिग्री पे थी, और कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू दैट इज 0 और ये क्या था, 1 था। चलो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ये लोग क्या है, ये लोग बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ऐसा ही होता है, आप देखोगे चीजें रिवर्स फॉर्म में चलती है ना, ऐसे चलेगी। आप टैन और कॉट में भी देख सकते हो ये सारी चीजें घटेगी। जैसे टैन का 0 डिग्री पे जो वैल्यू होगा वो कॉट का क्या होगा, 0 डिग्री पे 90 डिग्री पे वैल्यू होगा, ठीक है। आप देखोगे टैन की 30 डिग्री पे जो वैल्यू होगी वो कॉट की 60 डिग्री पे वैल्यू होगी, है ना। आप देखो ये टैन की जो 45 डिग्री पे वैल्यू होगी इसकी भी वैल्यू सेम होने वाली है, दैट इज 45 पे 1 and 1, ठीक है। टैन 60 डिग्री पे आप देखो √3 है और ये कॉट हमें 30 डिग्री पे मिलेगी, दैट इज √3, करेक्ट। और टैन का आप देखो अगर 90 डिग्री पे इन्फिनिटी है दैट इज अनडिफाइंड, तो हमें कॉट 0 डिग्री पे यहाँ पे अनडिफाइंड मिलेगा, है ना। ये क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था जो मैंने पार्ट 2 में आपको समझाया था, दैट इज दोनों एंगल्स को अगर आप जोड़ दो तो 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, ये अगर 60 डिग्री है √3/2, 30 डिग्री पे इसको अगर हम 30 डिग्री और ऐड कर दे तो वो 90 डिग्री हो जाएगी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री ढूंढो कॉस का कहाँ है, ये रहा, और यहाँ भी √3/2 है और यहाँ भी √3/2 है।
इस एंगल्स को ऐड करके देखो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, देखो 90 डिग्री, और 90 डिग्री आने की वजह से ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, सेम दिख रहे हैं मुझे। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री। जहां कहीं भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री में 90 बनता हुआ दिखे, दैट इज साइन एंड कॉस कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के, तो 90 डिग्री जहां भी बनेगा आप देखोगे वैल्यूज सेम होंगी, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री पे देखो 1/2 है, तो 30 डिग्री है ना, 60 डिग्री कॉस में कितना होगा 1/2, देख पा रहे हो, तो बिल्कुल एकदम मैच करेगा, राइट। साइन में आप देखो 90 डिग्री पे कितनी वैल्यू है इसकी, 1 है, तो कॉस में आप देखो 0 डिग्री पे 1 होगी, क्यों, एंगल का सम करो, 90 प्लस 0 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, देखो ऐसा, समझ पा रहे हो इस बात को आप। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने के लिए, क्यों ऐसा, क्योंकि कल को अगर आप जो वैल्यूज भूलने लगते हो वो आसानी से आपको याद हो जाएगा। साइन कॉस और टेन का आपको ध्यान रखना है, बाकी चीजें तो अपने आप उसके क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, दैट इज साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, एंड टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। अगर ये आप याद कर लोगे तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज 1, ठीक है। इसी का जस्ट रिवर्स हम कहाँ करते हैं, कॉस में करते हैं, दैट इज कॉस 0 डिग्री इज 1, कॉस 30 डिग्री इज √3/2, कॉस 45 डिग्री इज 1/√2, कॉस 60 डिग्री इज 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री इज 0, ठीक है। ये चीजें होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग टैन के लिए पढ़ते हैं, और टैन भी निकालना बहुत आसान है। टेन थीटा मैंने उस दिन बताया था आपको, टेन थीटा क्या होती है, टेन थीटा होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या देती है मुझे, टेन थीटा देती है, ठीक है। सो टेन अगर 0 डिग्री निकालना मुझे, तो इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। समझो इस बात को, अगर आप मैं बोलूं कि टेन थीटा कैसे निकलेगा, टेन थीटा निकलता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से, ठीक है, तो आसानी से आप निकाल पाओगे। दैट इज टेन अगर 0 डिग्री निकालना हो आपको तो क्या करोगे आप, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, यानी 0/1। 0/1 क्या होता है फ्रेंड्स, 0 ही होता है, 0/1 इज 0। सिमिलरली 30 डिग्री पे आप देखो क्या आ रही है वैल्यू साइन थीटा की, 1/2, और इस कॉस की आ रही है √3/2। आप देखोगे 1/2 अपॉन √3/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी, 1/√3 बचेगी जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, 1/√3 इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। सिमिलरली 45 डिग्री पे देखो, आप देखोगे क्लियरली 1/√2 एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसिल कर देगी, इसलिए वैल्यू क्या बनती है, 1 बनती है यहाँ पे, क्लियर है। नेक्स्ट अगर साइन 60 डिग्री देखेंगे तो √3/2 है, और कॉस 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1/2 है। आप क्या करोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये 2 और 2 कैंसिल, √3 आपका वैल्यू हो गया, दैट इज √3। और 1/0 आपको अगर किसी एक रुपए को किसी में भी नहीं बांटना, दैट इज 1/0, 1 रुपया है और उसको बांटने के लिए कोई है ही नहीं, ये तो अजीब सी क्वेश्चन हो गई ना, मतलब अनडिफाइंड वाली बात है। सो ये अनडिफाइंड होती है ना, ये कोई डिफाइंड आप नहीं कर सकते से कि कितनी आएगी क्या आएगा, क्लियर है चीजें। अगर आपने 10 तक अच्छे से कर लिया, ठीक है, 10 तक अच्छे से अगर आपने कर लिया, इसके बाद तो चीजें बहुत बहुत और बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। 10 के बाद चीजें बहुत ज्यादा आसान है, कैसे है देखते हैं। कोसेक क्या होती है, कोसेक थीटा क्या होती है बताओ, साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल है ना, 1/sin थीटा, ठीक है। तो अगर हम कोसेक थीटा निकालेंगे, कोसेक 0 क्या आना चाहिए, 1/sin 0, 1/sin 0, 1/sin 0 मतलब 1/sin 0 की वैल्यू होती है 0, फिर से आ गया क्या 1/0, दैट इज 1 रुपए को किसी में नहीं बांटना, राइट। सो दिस इज अनडिफाइंड, ट्रू। अगर 0 को हम अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या होती है, 0 आती है। लेकिन अगर सेम चीज को हम क्या कर दे, अगर 1 रुपए को किसी में ना डिवाइड करें तो ये तो अनडिफाइंड वाली वैल्यू है ना। इसीलिए देखो क्या आ रही है, कोसेक का 0 डिग्री पे वैल्यू आ रही है अनडिफाइंड, ट्रू। फिर देखो आप कोसेक के लिए ही साइन 30 डिग्री इज 1/2, आप 1/2 को क्या करो, रिवर्स करो, ये क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, दैट इज 2/1, दैट इज 2, करेक्ट। सिमिलरली साइन 45 डिग्री इज 1/√2, 1/√2 आप क्या करोगे, कोसेक निकालने के लिए इसको फिर से रिवर्स करोगे, राइट। रिवर्स जैसे ही करोगे आप देखो √2 आ रही है वैल्यू, दैट इज √2/1। इसको रेसिप्रोकल करना है, दैट इज साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक है, यानी आपको कोसेक को निकालने के लिए साइन का जस्ट रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्लियर है बात, देख पा रहे हो। सिमिलरली इसको भी ऐसे करना है और यहाँ पे भी सेम चीजें करना है मुझे, ठीक है। सेक किसका रेसिप्रोकल है बताओ, कॉस का, दैट इज अगर आपको कॉस का वैल्यू को रेसिप्रोकेट करना है यानी रेसिप्रोकल करना है तो दैट इज 1/1 इज 1,
रूट 3/2 को क्या लिखोगे, 2/√3, दैट इज 2/√3। आप 1/√2 को क्या लिखोगे उल्टा कर कर, √2/1, दैट इज √2, है ना। 1/2 को आप उल्टा करके क्या लिखोगे, 2, दैट इज 2, है ना। और 0 को अगर रिवर्स करोगे यानी 0/1, फिर से वही 0/1 या 1/0, इसको उल्टा करना 1/0, दैट इज रेसिप्रोकल करना 1/cos थीटा, यानी 1/0 इज अनडिफाइंड, 1/0 इज अनडिफाइंड। इसको लिख लो आप, इसको अनडिफाइंड कहते हैं या नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मीन्स, नॉट डिफाइंड का मतलब भी मैं समझा देता हूँ, ऐसी वैल्यू जिसको हम नंबर लाइन पे आप क्या कर सकते हो, प्लॉट नहीं कर सकते। नंबर लाइन पे जिस वैल्यू को प्लॉट नहीं कर सकते वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। चलो कॉट थीटा, कॉट थीटा के लिए फिर से वही बात, tan के लिए क्या होती है, tan की जस्ट ऑपोजिट यानी उल्टा, दैट इज 1/tan0, 1/tan0, 1/0 दैट इज अनडिफाइंड। 1 के साथ अगर आप 0 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड ही आएगी। 1/√3 है, इसको अगर आप उल्टा करोगे तो क्या आएगा, √3। 1 का उल्टा करोगे तो अब क्या आएगा, 1 ही आएगी। √3 को अगर आप उल्टा करोगे तो 1/√3, और नॉट डिफाइंड को अगर आप क्या करते हो, रिवर्स करते हो, दैट इज रेसिप्रोकल करते हो, तो क्या आती है, 0 आती है। इस तरह से आपको सारी एंगल्स को याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। आप पहले साइन, कॉस एंड टैन को याद कर लो और उसके साथ उसको क्या करोगे, बस रेसिप्रोकल आप बना दोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस एंगल्स पे यहाँ पे दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम्स में आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने एंगल बिल्कुल अच्छे तरह से याद कर लिया है, पढ़ लिया है, तो वैल्यू भी आराम से निकल जाएगी, ठीक है। और हम अभी ये वाले टाइप के क्वेश्चंस 1-2 करेंगे और बहुत अच्छे सवाल मैं करवाऊंगा, ताकि ऐसा न लगे कि बस आ गया हूँ तो चीज़ें बर्बाद हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुत अच्छे सवाल, बहुत प्यारे प्यारे सवाल मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। चलो देखते हैं, 2 tan² 45 डिग्री, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं। 2 tan² 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। उसको पुट करना हमें, 2 1 इसकी वैल्यू है tan 45 की, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दिया, सिंपल। चलो 2 cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sin 30 डिग्री क्या होता था, 1/2। साइन जो 60 डिग्री पे होगी वही cos 30 डिग्री पे होगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, √3/2, और इसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया। साइन स्क्वायर 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 डिग्री क्या थी, √3/2, √3/2। इसका भी हमें स्क्वायर करना था, हमने स्क्वायर कर दिया, क्लियर है। चलो 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज 2, प्लस √3 का और √3/2 का स्क्वायर करना अगर हमें, तो क्या करेंगे हम, 2 × √3/2 का स्क्वायर क्या होता है, 3/4 हो जाएगा, माइनस ये भी क्या हो रहा है, 3/4। रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट का स्क्वायर रूट कैंसिल कर देता है, राइट, ठीक है। ये हमारा वैल्यू आ गया। आप इससे अगर कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो, मैं नहीं करूंगा क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम मिल रही है, इसलिए मैं नहीं कट करूंगा। सो दिस विल बी 2 + 6/4 माइनस 3/4। क्या करोगे आप, 4 को एलसीएम ले लो, 4 का एलसीएम ले लो, दैट इज 4 × 2 इज 8। बाकी तो सारे सेम है, तो इसलिए जो जो वैल्यू है यहाँ पे लिख देंगे 6 - 3, ठीक है। क्या आ गया ये, 14 - 3/4 दैट इज 11/4, ठीक है। 11/4 इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर से देख लो, tan 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, और sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 ही होती है, ठीक है। सब में स्क्वायर लगा हुआ था, हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक। 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करा, 1 का स्क्वायर 1 तो 2 आ गया। यहाँ से आप देखो 3√3/2 है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मैंने लिख दिया है। यहाँ भी सेम काम किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करके 2 × 3 क्या किया है, 6 बना दिया, और फिर नॉर्मल सोल्यूशन है जो कि बहुत ही ईजी है ना। इस तरह के सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस है एंगल को लेकर सवाल ज़रूर बनेंगे, क्लियर है। चलो कुछ क्वेश्चंस मुझे 1-2 और करवाने हैं आपको, जो मैं देखूंगा, बहुत अच्छे सवाल कुछ हैं, 1-2 चीज़ें और सीखने को, ठीक है। अभी तो फिलहाल जो इसमें है मैंने दिए हैं आपको वो सब करवाऊंगा पहले, ठीक है। फिर आपको धीरे धीरे कुछ और भी प्रैक्टिस सेशंस के फॉर्म में कुछ और सवाल लेकर आऊँगा मैं, ठीक है, ताकि आप आराम से क्या कर पाओ, उन सारी चीज़ों को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन दिया है, इफ tan a + b = √3
एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है, वेर 0 डिग्री से बड़ा होगा a प्लस बी, और हमें क्या फाइंड करना है, a और b को दोनों को ही फाइंड करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा साधारण सा सवाल है और बहुत आसानी से बन भी जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेने का बस मोटिव यही था कि आप ऐसे सवाल देखकर ये ना सोचो कि हमें ये सारी चीजें नहीं आती, बहुत आसानी से आती है, ध्यान दो। देखो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 हमें गिवन है, ठीक है। अब एक बात बताओ, √3 की वैल्यू tan में कितनी होती है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होती है, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 को लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री क्या होती है, √3 होती है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर cot 30 डिग्री भी क्या होती है, √3 होती है, लेकिन हम cot क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास tan में चीजें दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे tan 60 डिग्री लेंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ tan और tan है, ठीक है, यानी एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ से हम कट नहीं करते कभी भी सॉल्व करते वक्त, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया मेरा, a प्लस बी 60 डिग्री आ गया। थोड़ा सा जो हमारे पास जो डेटा गिवन था उसके हिसाब से लोग मैच कर लेते, क्या सही है, हाँ 0 डिग्री से बड़ा होता 60 डिग्री है और 90 डिग्री से छोटा होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ इक्वल भी दिया था, यानी 90 डिग्री तक आ सकता था लेकिन नहीं आया, यानी इसको सेटिस्फाई कर लिया, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। चलो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है, क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। आपको समझ में आ चुका होगा ऑलरेडी कि हम क्या करने वाले हैं, a माइनस बी यहाँ पे लिखेंगे और 1/√3 tan के किस एंगल पे आती है, tan 30 डिग्री पे आती है, राइट। सो tan 30 डिग्री यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, tan को फिर से हटाएंगे, क्या आएगी वैल्यू मेरी, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से मेरे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री भी आ गई, ठीक। इसे आप लिख सकते हो इक्वेशन 1, इसे लिख सकते हो आप इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड कर दें, अगर ऐड कर दें तो लेफ्ट साइड ऐड हो जाएंगी और राइट साइड अलग से ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलो ऐड करके देखते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया। सो ये क्या आएगा, ऐड करने पे देखो b प्लस में b माइनस में कैंसिल हो जाएगा, a और a ऐड होके 2a बना देगी, है ना, दैट इज ये 2a हो जाएगा, है ना, देखो ये 2a हो जाएगा, और ये जब 2a हो जानी है तो 60 प्लस 30 ये क्या हो जाएगी, ये 90 हो जाएगी, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। चलो a इज इक्वल टू 45 डिग्री, a मेरी वैल्यू आ गई 45 डिग्री, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर a की वैल्यू 45 पुट कर दूं, देखो यहाँ ध्यान से आप, 45 को अगर यहाँ पुट कर दूं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से b क्या 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 डिग्री आ जाएगी, यानी b क्या है 15 डिग्री, ठीक है। यानी a प्लस बी क्या होना चाहिए, 60 डिग्री। देखो 45 प्लस 15 60 आती है और 45 माइनस 15 क्या आती है, 30 डिग्री आती है, जस्टिफाई हो गया, ठीक है। इवन यहाँ से भी हम 45 पुट करते हैं अगर इसमें, तो हमें ध्यान आ जाता है 45 को उधर ले जाएंगे, b इज इक्वल टू 15 डिग्री हो जाएगी, ठीक। इस तरह के सवाल जरूर आ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप ही है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, यानी इस तरह के कैटेगरी के क्वेश्चंस ना सीयूटी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लोगे या स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। देखो मैं चाहता तो बहुत सारे सवाल ले लेता, 5-10 सवाल ले लेता, बस एंगल बना के पुट करता, ठीक है। वो काम आप अच्छे से कर सकते हो, आप कुछ मत करो, बहुत सारे जो आपको एक क्लास 10th के भी कुछ क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, आप डायरेक्टली एंगल पे पुट करके वैल्यू डालोगे, सही वैल्यू डालोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप फंसोगे कहाँ, ऐसे सवालों में ही फंसोगे, है ना, जहाँ आपको समझ ही नहीं आएगी क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, राइट। इसलिए मैंने ये सवाल डाले हैं आपके एग्जाम्स के हिसाब से, ताकि आप इन सब क्वेश्चन को टैकल करना सीख लो। इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री where 2a is an acute angle, find the value of a, ठीक है। अब बात हो रही है यहाँ पे 2a की, यहाँ पे एंगल a है, यहाँ पे 2a is an acute angle पूछ दिया इन्होंने, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान देंगे कि कभी भी कंपेयर जब करते हैं ना, तो हम कोशिश ये करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
जो भी हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी हो वो हमारा एक जैसा हो। जैसे यहाँ tan है और यहाँ cot है, दिक्कत आ जाएगी, यहीं पे हमें दिक्कत आएगी, राइट। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले थोड़ा एक जैसा बनाते भी हैं, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमें गिवन है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अगर ये हमें गिवन है तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस tan 2a को cot के तरह बनाएंगे, cot के जैसा बनाएंगे, ठीक है। अगर नहीं बना पाए तो मुश्किल में आएगी, ठीक। चलो एक बात मैंने आपको पार्ट 2 में, यानी जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2 है उसमें मैंने आपको बताया था कौन सी चीजें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, ठीक है। जहां पे हमने बताया था आपको कि सपोज cot 90 माइनस जो थीटा होती थी वो क्या हो जाती थी, tan थीटा होती थी, ठीक है, tan थीटा होती थी। इसी का यूज करेंगे। तो हमारे पास tan थीटा है, यानी tan 2a ऑलरेडी गिवन है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं ऐसा, cot 90 माइनस थीटा। देखो अगर आपने लिखा cot 90 माइनस थीटा, क्या आता है, tan थीटा, यानी जहां पे जो भी होगा थीटा के फॉर्म में, यहाँ पे जो भी होगा थीटा के फॉर्म में, यही क्या होता था, यहाँ आता था, राइट। सिमिलरली देखो cot 90 माइनस थीटा, जब आप ऐसा करोगे तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है cot का वो क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा, और जो यहाँ थीटा रहती थी वो वैल्यू यहाँ लिख देते थे। क्लियर है। तो उसी हिसाब से हमने क्या किया है, cot 90 माइनस थीटा किया है ताकि दोनों वैल्यू हमारे cot में आ जाए, ठीक है। चलो तो ये हमारा दोनों तरफ cot बना गया, दैट इज a माइनस 18 डिग्री। अब तो देखो आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से कुछ नॉलेज आ गया होगा, दैट इज अगर cot और cot आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, कट नहीं करेंगे, याद रखना आप। इसको हम इक्वेट करेंगे, दैट इज 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ध्यान रखेंगे क्या पूछ रहा है हमसे, a पूछ रहा है ना, a पूछ रहा है। चलो ये तो आपको ऑलरेडी समझ आ चुका होगा, कुछ इसमें खास नहीं है बात, है ना, ठीक है। चलो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा अब, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक चीज सोच के देखो आप, अगर ये 2a इस तरफ चला जाए, ये माइनस में है, माइनस में अगर ये है ऑलरेडी 2a, उस तरफ जाने पे प्लस हो जाएगा, और 18 इस तरफ आएगी तो 18 प्लस हो जाएगी, है ना। सो दैट इज 90 डिग्री, ये माइनस में इधर आने पे प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी a है और इधर जाके ये 2a और ऐड हो गया, a प्लस 2a, ठीक है। मैं जान के इसको आराम आराम से सॉल्व करके बता रहा हूँ, डायरेक्टली चाहो तो यहाँ से आंसर भी निकाल दूँ, बट आप लोगों के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ अच्छे से ताकि आप समझ पाए। 90 प्लस 18 डिग्री क्या होती है बताओ, 108 डिग्री, है ना, 108 डिग्री इज इक्वल टू 3 है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर 108 डिग्री इज इक्वल टू 3 है, क्या 3a इज इक्वल टू 108 डिग्री लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे सुविधा होती है आप इसको ऐसे भी लिख लो, ऐसे सॉल्व करके फिर आप ऐसे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो यहाँ से a क्या आ जाएगा, 108 डिग्री अपॉन 3, ठीक है। आप इसको अगर कट करोगे क्या आएगी, यहाँ से 3 से 3 कट करोगे 9 आएगा और 18 आएगा, ठीक है। दैट इज, देखो यहाँ पे 36 डिग्री इज द राइट आंसर, यानी a कितना आ गया मेरा, 36 डिग्री, ठीक है। आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बहुत सिंपली ये आराम से हो जाएगा। a इज इक्वल टू 36 डिग्री इज द राइट आंसर, इसको आप देख सकते हो, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको अच्छे से आप पॉज करके इसको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन शायद अभी इस सेशन का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ पे हमको कुछ और भी चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जिस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है दैट इज आइडेंटिटी, जो मुझे एक्चुअली आपको पार्ट 4 में पढ़ाना है, बट हम उसका यूज़ करेंगे, बिना इसके यूज़ किए हम नहीं बना सकते। और ये एंगल रिलेटेड था तो मैंने इसे डाल दिया इसलिए, है ना। देखो कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक, इस बात का ध्यान रखिए, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो एक बीच से हम लोग लकीर खींच लेते हैं ताकि हमारे लिए स्पेस बन जाए काफ़ी सॉल्यूशन के लिए। और ये सारे क्वेश्चन थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही हैं, डोंट वरी। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैंने जो करवाए हैं आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाए हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
आप बोलोगे सर इससे अच्छा क्वेश्चन का नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, बट आपको ध्यान भी रखना है आप सीयूटी एग्जाम्स को लेके दे रहे हो, है ना। ऐसा मत करना कि जाके सीजीएल के क्वेश्चंस लेके आ गए, बैंक के क्वेश्चंस तो बैंक में चलो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछता, आप कुछ और दूसरे क्वेश्चंस बना रहे हो, ठीक है। आप सोचोगे सर वो भी तो आता है, ऐसा आता है वैसा आता है। आप देखो सीयूटी का लेवल जो है ना वो क्लास 10th पर रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैसे हैं, बहुत सारे बच्चे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से भी है, ये ध्यान रखना पड़ेगा उनको। जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे आप लोग, उनको ये लग रहा होगा सर ये सब तो बहुत नॉर्मल है, बेसिक सी बातें हैं, बट उनके लिए थोड़ा टफ है जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से यानी कॉमर्स बैकग्राउंड से, वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा के बेसिस पे हम टेन और कॉट तक तो पहुंच नहीं ही सकते हैं, ये क्लैरिटी है, राइट। तो हम जब नहीं पहुंच सकते वहां तक तो हम क्या करने वाले हैं, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और दिमाग हम ये लगाने वाले हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है स्क्वायर करके। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 3, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करना है, इधर भी स्क्वायर लगाना है और इधर भी स्क्वायर लगाना है, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये कैसा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मैं ये भी फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैं यूज करूंगा यहाँ पे इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपकी सारी रिविजन होते रहे, ये होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके हिसाब से पुट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक अगर आपने कर लिया है तो फिर यहाँ से देखो बहुत और भी आसान चीज़ें हैं, दैट इज हम क्या करेंगे अब हम ये करने वाले हैं, इसको हम 1 कर देंगे, इसे हम लोग 1 बना देंगे, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो हम इसे क्या बनाने वाले हैं, 1 बना देने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। इस 1 को अगर उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। दोनों तरफ से हम 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, मेरा वैल्यू कुछ आ जाएगा, ठीक। चलो इसको मैं रख देता हूँ ताकि आप लोग देख पाओ रेफरेंस के लिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 आया है, राइट। सो 2 लिख दो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि समझ जाओ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दे या 2 से कैंसिल कर दे क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी होपफुली। अब यहाँ पे ही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला था क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा इसलिए है, जैसे इस 1 को हम फिर से क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के लिए 1 लिखा था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 के लिए लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, चलो देखते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, चलो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि ये लाइन में आ जाए, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 के लिए क्या लिखोगे आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हम ये करने वाले, दोनों ही तरफ डिवाइड करेंगे साइन इंटू कॉस थीटा से, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा से क्या करेंगे, दोनों साइड से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। जब इसको आप डिवाइड करोगे साइन थीटा कॉस थीटा से, यानी इसको अगर डिवाइड करते हो आप साइन थीटा कॉस थीटा से, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे भी 1 लाना है, ये कट के 1 आ जाएगा और यहाँ पे जो हमें चाहिए था वो मिल जाएगा। इधर भी हमने क्या किया, डिवाइड साइन थीटा और कॉस थीटा से, ठीक। ये वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 1, ठीक है। ये वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 1 आ गई है, एंड ये हो जाएगा हमारा। देखो जब हम नीचे से डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक जो नंबर है उसको इंडिविजुअली दोनों से डिवाइड करते हैं, ठीक है। करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप इस बात को सीख लो। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इस दोनों से डिवाइड होगा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, प्लस कॉस के साथ भी ये दोनों चला जाएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो
एक बात आपको समझ में आ गई, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा एक स्क्वायर कैंसिल कर देगा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होती है, टेन थीटा होती है, दैट इज 1 इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगी, कॉट थीटा, ठीक है, और ये आ गई 1, ठीक है। चलो ये जो प्रूफ है मैंने जानकर करवाया। आप पूछोगे सर अब सीयूईटी एग्जाम में प्रूफ तो पूछता नहीं है ना, दिमाग में ये आएगा प्रूफ तो पूछता नहीं है, हाँ नहीं पूछेगा। वहाँ पे ये क्या करने वाले हैं, वहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क छोड़ देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे। 4 ऑप्शन आपके कैसे होंगे, 1 2 3 4 सपोज ऐसा, और आपको फाइंड करके इतना फिर फाइनली लिखना पड़ेगा, ये 1 होगा, ठीक है। यहाँ तो मैंने सीधा लिख दिया था, दैट इज प्रूव दैट दिस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, डैश देके 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे, है ना, और इसको सॉल्व करवाना पड़ेगा। क्लियर ये चीजें, ठीक है। ये चीजें अगर बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इस सारे क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर सकते हैं। और एंगल रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन बताया है, बहुत आसान से आप बना सकते हो। एंगल्स को बस आपको ध्यान रखना, याद रखना पड़ेगा, उसके बिना कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर एंगल याद हो गया तो एंगल रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत चुटकियों में बना दोगे, और यही सारे जो क्वेश्चन है ये सारे आपको तकलीफ देंगे या परेशान करेंगे, ठीक है। सो एंगल से रिलेटेड यही हमारा खत्म होता है चैप्टर्स, और ये हमारा पार्ट, ठीक है। और भी मैं कोशिश करूंगा कुछ प्रैक्टिस सेशंस के फॉर्म में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे करवाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पे हम आइडेंटिटीज़ और उससे जुड़े क्वाड्रेंट्स इन सबको सीखेंगे। किस क्वाड्रेंट में कौन से एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें भी उस दिन जानेंगे, ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए गूगल फॉर्म को प्लीज़ फिल कर दीजिए। एंड जो भी कमेंट में आपको सजेशन लग रहा हो, जो भी आपको कुछ अलग पढ़ना हो, कुछ जानना हो, वो भी वहाँ पे आप आराम से कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड हमारा जो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट का ऐप है, दैट इज मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0, उसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे और भी कोर्सेस है, ठीक है। आप ज़रूर विजिट करिए वहाँ पे इसको डाउनलोड करके, ताकि आपको और भी समझ में आए कि और भी क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है, किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं, ये सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।